क्या होगा अगर कल से अमेरिका भारत की दवाइयों पर 100% टैक्स लगा दे? क्या हमारी फार्मा इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक चाल है ट्रंप की? 25 सितंबर 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर से कुछ दवाइयों पर 100% आयात शुल्क लगाया जाएगा, और सिर्फ दवाइयां ही नहीं, किचन कैबिनेट्स पर 50%, फर्नीचर पर 30% और ट्रक्स पर 25% टैरिफ भी लगाया जाएगा। दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। आज भारत 200 से ज्यादा देशों को दवाइयां सप्लाई करता है। अकेला अमेरिका ही भारत की जेनरिक दवाइयों का सबसे बड़ा ग्राहक है। भारत की फार्मा इंडस्ट्री की कुल वैल्यू लगभग 65 बिलियन डॉलर है, और इसमें से करीब 20 बिलियन डॉलर का हिस्सा सिर्फ अमेरिका से आता है। यानी अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ा दे तो यह हमारी जीडीपी और रोजगार दोनों को सीधे प्रभावित करेगा। अब फर्क समझिए, जेनरिक दवाइयाँ सस्ती होती हैं, इन पर पेटेंट नहीं होता और इन्हें आसानी से बनाया जा सकता है। ब्रांडेड ड्रग्स महंगी होती हैं, इन पर पेटेंट होता है और ये रिसर्च आधारित होती हैं। भारत की सबसे बड़ी ताकत है सस्ती जेनरिक दवाइयाँ, लेकिन ट्रंप की इस पॉलिसी में एक खतरा छिपा है। कॉम्प्लेक्स जेनरिक और बायोसिमिलर्स भी इसमें फंस सकते हैं, यानी धीरे धीरे यह टैरिफ जेनरिक दवाइयों तक भी पहुंच सकता है। ट्रंप का ऐलान आते ही भारत की दवा कंपनियों के शेयर गिर गए। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, शिल्पा जैसी बड़ी कंपनियों को झटका लगा है। इंडस्ट्री का डर यही है कि आज यह ब्रांडेड दवाइयां पर है, लेकिन कल जेनरिक पर भी लग सकता है। भारत सरकार ने भी इस मामले पर नजर रखनी शुरू कर दी है। क्या यह सिर्फ इकोनॉमिक फैसला है? नहीं, यह एक असल में पॉलिटिकल गेम है। ट्रंप चुनावी साल में है, उन्हें अमेरिका फर्स्ट दिखाना है। अमेरिका में लोग दवाइयों की कीमतों से परेशान हैं। ट्रंप यह दिखाना चाहते हैं कि मैं अमेरिका की दवाओं और नौकरियों की रक्षा कर रहा हूं। यानी यह पॉलिसी भारत से ज्यादा अमेरिका की घरेलू राजनीति के लिए है। खतरा यह है, अगर टैरिफ जेनरिक तक पहुंच गया तो भारत की एक्सपोर्ट पर सीधा असर होगा। कंपनियों के मुनाफे पर दबाव पड़ेगा और रिसर्च बेस्ड दवा कंपनियों को बड़ा नुकसान होगा। लेकिन इसमें मौका भी है। भारत नए बाजार खोल सकता है, यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। और ध्यान दीजिए, अमेरिका को भी भारत की सस्ती दवाइयों की जरूरत है, यानी डिपेंडेंसी दोनों तरफ है। क्या यह ट्रेड वॉर की शुरुआत हो सकती है? इतिहास कहता है हाँ। 2019 में भी ट्रंप ने भारत को जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ परफॉर्मेंस से बाहर कर दिया था। भारत ने भी जवाब में अमेरिकी सामान पर टैरिफ लगाया। तो इस बार भी अगर टकराव बढ़ा तो इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड वार हो सकता है। दोस्तों, ट्रंप का यह टैरिफ बम फिलहाल सिर्फ ब्रांडेड दवाइयों तक सीमित है, लेकिन खतरा असली तब होगा जब यह जेनरिक तक पहुंच जाएगा। भारत को चाहिए कि वह अमेरिका से बातचीत करे और साथ ही नए मार्केट्स पर ध्यान दे, क्योंकि अगर डिपेंडेंसी एक तरफा रही तो नुकसान भारत को ही होगा। अब सवाल आपसे है, क्या यह सिर्फ एक चुनावी स्टंट है या फिर इंडिया यूएस ट्रेड वॉर की शुरुआत? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। जय हिंद।